Hello students, how are you? I am Rajesh Kumar. All of you in 5th class students, today I will take your maths class. Here we will study chapter 1. Our chapter 1 is place value. Firstly, we arrange any numbers in commas, such as I write a number 4398. We arrange this number in commas. 1, 10, 100, 1000. Here 4 is represent 1000 place, 3 is represent 100 place, and 9 is represent 10 place. So we separate this number into many parts. We put commas after 4000. So we will read it 4398. If we add one more number in this number, one more digit in this number, such as 2, then this number is 24,398. So number 2 is represent 10,000. So 2 number is represent 10,000. Here if we find the value of all digits which represent the place, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जैसे 8 क्या है, 1 प्लेस पे है, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है, सिंगल है, तो हम इसको ओनली 8 राइट करेंगे. 9 है तो 9 कौन से प्लेस पे रिप्रेजेंट करता है, 10 प्लेस पे. तो 9 क्या है आपका, 9, 10, यानी कि 10 को आपने 9 बार जब आप राइट करेंगे तो हो जाएगा 90. तो इसको हम अगर दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे तो ये आपका बोला जाएगा 98, या कि 90 प्लस 8. और यदि हम इसमें 3 और करते हैं तो 3 कौन से प्लेस पे है, 3 है आपका 100 प्लेस पे. तो 3 यानी कि 100 3 बार आया है, 100 3 बार आया है, तो 300 हो गया ये आपका 300. यदि हम इनको सभी को कंबाइन रूप से बोलेंगे तो ये आपका 398 आ जाएगा. जैसे हमने तीनों को इकट्ठा बोल, तो यदि हम इनको तीनों को कंबाइन रूप से स्टडी करेंगे, रीड आउट करेंगे, तो 398 हो गया. ये 300 का मतलब है कि आपका 100 प्लेस पे 3 लिखा हुआ है, तो वो 3 बार 100 आया है, जिससे वो आपका 300 हो गया. तो इसको ये आप साथ के साथ एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीख रहे हैं और इसकी प्लेस वैल्यू भी आपको साथ ही साथ निकालनी आ रही है. अब इसी तरह 4000 है, तो 1000 वाले प्लेस पे कितना है आपका 4. तो 4 क्या हुआ, यानी कि 1000 कितने बार आया है, 4 टाइम्स 1000 आया है. ये आपका हो गया 4000. और इसी तरह ये 4 से आगे 22 आ गया. 2 किस पे है, 10,000 पे है. 2 क्या है, 2 10,000 पे है, 10,000. यानी कि 10,000 2 टाइम्स आया है, और वो हो गया 2 टाइम्स आया तो 20,000 हो गया, 20,000. तो अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपकी समझ में आ गई होगी कि देखिए 20,000 प्लस 4,000, ये कितना हो गया आपका 24,000. कितना हो गया 24,000.
फिर उसके बाद 398। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे देखिए। अब ये आपके जो है, ये जो प्लेस है, ये प्लेस है, ये आपके जो है ये प्लेस है। लेकिन यदि हम इनको देखें तो ये इन दोनों को हम वंस कह सकते हैं, इन तीनों को ये पीरियड बोलते हैं हम इनको वंस। और ये आपके दोनों हो गए थाउजेंड्स। थाउजेंड। और आगे इससे आगे हम एक डिजिट और लगा देंगे तो वो हो गया आपका लाख। जैसे आपका यहाँ पे हमने 3 कर दिया तो ये 3 लाख का हो गया। और इससे आगे हम एक डिजिट और जोड़ेंगे तो ये आपका 10 लाख आ गया। तो ये आपका ये दोनों जो हैं ये आपके लाख को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये दोनों हैं ये आपके थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपका जो 1, 10, 100 ये आपके वंस कहलाएंगे, और आपका जो 1000 है और 10,000 है ये आपका थाउजेंड्स कहलाएगा। थाउजेंड्स। और आपका जो लाख और 10 लाख है ये दोनों आपके लाख्स कहलाएंगे। तो इस तरह आप इनको पढ़ेंगे। मान लो हम यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं, जैसे हमने ये 10,000 के नीचे लिख दिया 3, और आगे हमने कोई भी डिजिट नहीं लिखा आपका। ये तो आगे हमने कोई भी डिजिट नहीं लिखा, ओनली 10,000 वाले जो प्लेस है आपका इस पे ही हमने ये लिखा है 3 ओनली। तो ये कितना बोला जाएगा, ये 10,000 है। 10,000, 10 के नीचे कितना 3,000। 3 को 10,000 से करेंगे तो 30 हो गया आपका। तो ये हो गया आपका 30,000। तो इसी तरह यदि हम लाख वाले प्लेस पे करते हैं हम 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो यदि हम यहाँ पे 5 राइट कर देते हैं और आगे हम कुछ भी राइट नहीं करते, हर एक प्लेस के नीचे 0, 0, 0, 0 राइट करेंगे तो ये आपका हो गया 5 लाख। और अब आपने देखा कि 5 लाख में 5 0 ही आई है, यानी कि जो लाख है हमारा, यदि हम यहाँ पे 1 भी राइट करेंगे तो आप देखिए हो गया 1 लाख। तो 1 लाख में हमारी 5 0 आती हैं। और यदि हम थाउजेंड्स करते हैं तो 1,000 हमने 10,000 1 कर दिया तो ये आ गया 10,000। 10,000 पे आप देखिए 4 0 रिप्रेजेंट करती है। और इसी तरह आपका थाउजेंड्स वाले प्लेस पे थाउजेंड्स वाले प्लेस पे थाउजेंड वाले प्लेस पे यदि हम 1 राइट करते हैं तो इसके पीछे आपकी 3 0 है। तो कहने का अर्थ है आपको ये देखना होगा कि भाई यदि कोई डिजिट 1000 वाले प्लेस पे चले जाता है तो उसके पीछे 3 0 लगेंगी। 100 वाले प्लेस पे चला जाता है कोई भी डिजिट है तो उसके पीछे 2 0 लगेंगी। और यदि कोई भी डिजिट है वो 10 वाले प्लेस पे चला जाता है, मान लो यहाँ पे, तो उसके पीछे 1 0 होगी। तो इसी तरह 0 बढ़ती चली जाएंगी जैसे जैसे उसका स्थान बढ़ता जाएगा।
तो अब हम आगे आपके करते हैं नेक्स्ट। आपकी क्लास में 7 डिजिट या 8 डिजिट तक आते हैं। तो 7 डिजिट का मतलब क्या है कि 7 वाले जो प्लेस है उससे पीछे 6 प्लेस और भी है पहले। तो 7 जो प्लेस है आपका देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 6 पे लाख आ गया, 7 पे आ गया आपका 10 लाख। तो 7 डिजिट नंबर तक आप 10 लाख बोलेंगे, और यदि वो 6 डिजिट तक है तो लाख बोलेंगे, 5 डिजिट तक है तो 10 लाख बोलेंगे, और उसमें 4 डिजिट आ जाता है तो ओनली थाउजेंड्स, और 3 डिजिट तक ही आया तो आपका 100 तक। जैसे देखिए आपका मान लो हमने यहाँ पे एक नंबर राइट किया है 4362। तो इसमें आप देखिए इसमें जो 3 है वो कौन से नंबर पे आता है, 1, 2, 3, 3 डिजिट 3 प्लेस पे आया। तो 3 पे 1, 10, 100 तक आपका आ गया। तो इसको आप 362 बोलेंगे, और यदि हमने इसको और आगे किया तो आपका ये 1000 आ गया। तो इसको हम 4362 पढ़ेंगे। यदि हम इसमें एक और ऐड करते हैं तो ये लाख 10,000 आ गया। तो ये हो गया 54,362। तो अब इसमें डिजिट कितने हो गए देखो 1, 2, 3, 4, 5 तक डिजिट आ गए। और यदि हम इसमें एक डिजिट और जोड़ें तो ये आ गया आपका लाख। अब लाख में देखो कितने डिजिट हो गए, 6 डिजिट हो गए। मान लो यहाँ पे हम कोई दूसरा डिजिट करें, यहाँ पे हमने 3 कर दिया। तो देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 6 डिजिट पे जाके आपका लाख आ गया। और यदि 7 डिजिट पे गया तो आपका 10 लाख आ जाता है। यहाँ पे मान लो हमने 9 कर दिया, तो ये आपका 93 लाख हो गया। 93 लाख 54,362 हम इसको रीड करेंगे। तो देखिए अब इस टेबल में जो आपके पेज दिखाया है इसमें लाख एंड करोड़ तक दिखाए गए हैं। यदि हम 7 डिजिट तक जाते हैं तो 10 लाख तक बनेगा। यहाँ से देख लीजिए आप, ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो यहाँ तक हम काउंट करें तो कितने डिजिट हो गए देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट तक पहुँच गए हम। 7 डिजिट आने तक हमारा 10 लाख हो गया। अगर यदि हम 8 डिजिट पे जाएंगे तो आपका करोड़ आ जाएगा। तो इस प्रकार हम 7 डिजिट नंबर 10 लाख प्लेस पे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक आपकी, अब ये मिटे नहीं है, आपके ये यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है जैसे 13,92,684। तो यहाँ पे जो आपका 92 है, ये 92 आपका देखिए 92 डिजिट है जो आपका, ये डिजिट ये हमारे को क्या बताते हैं, दिस डिजिट टेल अस हाउ मैनी थाउजेंड्स, यानी कि इसमें आपके कितने थाउजेंड्स हैं, 92,000 हैं। यानी 1000 है जो थाउजेंड्स है वो 92 बार आया है, तो इसलिए इसमें 92,000 हो गए। और यदि हम इससे आगे इस पे लाख वाले प्लेस पे जाएंगे तो 13 बन गया यहाँ पे। यानी कि 13 कैसे बनता है, 10 + 3। एक तो इसमें 10 लाख हो गया, एक हो गया 3 लाख, तो दोनों को मिला के देखिए ये 10 लाख हो गया आपका, 1 10 लाख हो गया और 3 हो गया 1 लाख, यानी 3 लाख। तो 13 लाख हो गए दोनों मिला के। तो ये 13 लाख, दिस डिजिट टेल अस हाउ मैनी लाख्स,
ये हमारे को बताते हैं कि यहाँ पे कितने लाख रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह आप अभी हम 8 डिजिट पे जाएंगे। अभी अपने 7 डिजिट किया था जो कि 10 लाख तक आया था। 8 डिजिट यदि हमारा आ गया तो वो करोड़ तक आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट आ गया। 8 डिजिट तक जाते जाते हमारा अगर हम इसको रीड करेंगे तो आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़ तक आ गया। हम इसको यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसको रीड करेंगे तो 3,67,53,239 हो गया। यहाँ पे जो आपका कोई भी नंबर है, मान लो आप 3 को ही लेते हैं, ये देखिए 3। अब 3 किस प्लेस पे है? 1000 पे है। तो ये दिस नंबर इज टेल अस हाउ मैनी थाउजेंड्स, यानी कि 3000 है। और यदि हम दोनों को मिला दें जो आपके 1000 वाले प्लेस पे हैं तो यहाँ पे 5 और 3 दिया है। तो ये दोनों नंबर्स टेल अस हाउ मैनी थाउजेंड्स, 53,000 इन दिस नंबर। इसी तरह नेक्स्ट पे यदि हम जाए तो ये दोनों नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउ मैनी लाख्स इन दिस नंबर, 67 लाख इन दिस नंबर। तो इस प्रकार हम आपकी प्लेस वैल्यू अभी निकालेंगे। एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A आपकी प्लेस वैल्यू से ही रिलेटेड है। और इसमें क्वेश्चन 1 देखिए आप, गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। कलर डिजिट, जो भी कलर डिजिट है ये उसकी प्लेस वैल्यू आपने शो करनी है, रिप्रेजेंट करनी है। उस फाइंड आउट करेंगे हम। यहाँ पे जो आपका 9 है और यहाँ पे आपका 3 है और नेक्स्ट में भी 3 है और डी में आपका 2 है और ई में आपका 1 है। तो आपको जो कलर डिजिट हैं उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है 89,345 है, हम उसको निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका अगर हम इसको रीड करेंगे तो 89,345 आ जाएगा। हम अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे कॉमा लगाएंगे जो पहले इस पे लगा हुआ है और ये 9 कलर है जो डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि कौन से ये स्थान पे है। तो हम इसके ऊपर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख जो भी आएगा वो लिखेंगे। देखिए हमने राइट कर दिया है। अभी आप देखिए 5 क्या है, 5 1 पे है, 4 10 पे है, 3 क्या है 100 प्लेस पे है और 10,000 पे और 1000 प्लेस पे 0 है और आपका जो 9 है वो लाख पे है और 8 है वो 10 लाख पे है। तो हमने इस तरह पता चल गया। इसको स्टडी करने के लिए मान लो हम यहाँ पे कोई भी नंबर दे देते हैं हम, जैसे 2 3 5 4 6 7 इस तरह हमने दे दिया। तो आप इसको कैसे स्टडी करेंगे, कैसे रीड करेंगे? जैसे 1 10 100 1000 10,000 और लाख, ये आपने ऐसे ऊपर लिख लेना है, तब आपको ये पढ़ना आएगा। अभी देखिए ये लाख हो गया तो ये 2,35,000, क्योंकि ये दोनों आपके 1000 वाले प्लेस हैं तो ये दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे। 2,35,467 ये बोला जाएगा। यदि मान लो इसके आगे हम 10 लाख वाला प्लेस भी अगर हम जोड़ देते हैं
तो ये भी दोनों इकट्ठे ही आपके बोले जाएंगे। इसको हम 92 लाख बोलेंगे। तो इस प्रकार हम जो भी इनको इकट्ठा बोलेंगे, ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि 92, इसको सीधा 92 बोलना है आपको। इसी तरह 35 बोलेंगे। तो यदि मान लो हम यहाँ पे कोई दूसरा नंबर देते हैं इसकी जगह, जैसे हमने ये नंबर यहाँ पे राइट कर दिया, तो अब ये आपका जो 20 है, देखिए ये आपके लाख और 10 लाख दोनों प्लेस है, तो इसको 20 बोला जाएगा। ऐसा नहीं को काली 2 नहीं बोल सकते आप। और आपका जो ये है 43,000 वाले पे है ये, जैसे हम दोबारा लिखते हैं आपका 230415 और यहाँ पे हम 1, तो ये अब इसको हम करेंगे 1, 10, 100 और 1000 और 10,000, लाख और 10 लाख। तो अब इसको आप रीड करेंगे तो ये सीधा आपको 12 बोलना पड़ेगा, 12, और ये 30 बोलना पड़ेगा। अब 30 क्या है, ये 1000 वाले प्लेस पे है, ये लाख वाले प्लेस पे है, ये वंस वाले पे है। तो इसको क्या बोलेंगे, 12 लाख, 12 लाख। और ये क्या हो गया 30,000, 30,000 और 415 बोला जाएगा। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, 12 लाख 30,415। तो इसी तरह हमने आपका ये जो क्वेश्चन 1 का ए है, इसमें हमने प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू निकालने से पहले आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पे आया है। तो उसके लिए आपने ये 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपने लिखने पड़ेंगे ऊपर या मन में याद करने पड़ेंगे। यदि आप इसे नहीं आता आपको ये, तो आप इसको अच्छी तरह भी रीड नहीं कर सकते, जिससे आपको परेशानी होगी। तो अब आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो कलर डिजिट की निकालनी है। तो 9 यहाँ पे कलर है, तो हम 9 जो आपका डिजिट है वो देखिए आप किस प्लेस पे है, लाख, 9। अब 9 आपका ठीक है, हमने यहाँ पे राइट कर दिया, लेकिन 9 लाख है, लाख, तो 9 इंटू 1 लाख, 9 इंटू 1 लाख कितना हो गया आपका, 9 लाख। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आई आपकी, 9 लाख। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पहले आप कॉमा लगाइए, 1, 10, 100 के बाद एक कॉमा आता है, फिर 1000, 10,000 के बाद फिर कॉमा आता है, और फिर लाख, 10 लाख के बाद आता है, फिर करोड़ है तो यहाँ भी कॉमा आ जाएगा। तो ये इस तरह हमारा 89,345 हो गया। अब हमने यहाँ पे 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो निकालनी है, क्योंकि 9 कलर्ड है, तो 9 की निकालनी है। तो सबसे अच्छा तरीका तो है आपका कि आप 9 को देखिए किस प्लेस पे है। 9 है लाख प्लेस पे, तो 9 इंटू लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितनी वैल्यू आई 9 लाख। लेकिन इस थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, जैसे आप 9 यहाँ पे डिजिट है तो 9 हमने राइट कर दिया, और इससे आगे कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 0 हम यहाँ पे लगा देंगे, 4, 5। अब इसको आप रीड करेंगे तो ये भी देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000,
9 लाख। तो 9 लाख ये बोथ आर सेम, हमारे दोनों मेथड, ये भी मेथड, ये नंबर 1 मेथड है और ये नंबर 2 मेथड है। तो इन दोनों में भी 9 लाख वैल्यू आई और इस सेकंड मेथड में भी हमारी 9 लाख वैल्यू आई। तो इस तरह आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। मान लो अब आप यहाँ पे आपका जैसे ये ही है 89 लाख 345। मान लो यहाँ पे आपने 3 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 3 राइट किया और इससे आगे कितनी है 1 2, तो 2 डिजिट आप लगा दीजिए और आंसर इज आ गया 300। तो और यदि आपने अभी आपको दे दें कि 8 की आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है, 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो आप देखिए 8 और इसके आगे कितनी 1 2 3 4 5 6 जीरो आप लगा देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह ये 80 लाख हो गया आपका। 80 लाख कैसे हो गया, आप इसको रीड कर सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख पे आपका 80 बोला जाएगा, 80 लाख हो गया। तो इसकी प्लेस वैल्यू आपकी 80 लाख आ गई, 80 लाख। तो इस तरह आप किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ऊपर 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख ये आपको या तो मन में याद होना चाहिए, नहीं तो आप इस तरह लिख सकते हैं जैसे मैंने आपके डिजिट के ऊपर नंबर के ऊपर लिख दिया। फिर किसी भी प्लेस की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, उस प्लेस के नीचे क्या डिजिट है वो उसी को शो करेगा। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD मैंने A समझा दिया है, तो अब आपको हम D पार्ट और समझाएंगे, फिर ये आपने B C और E अपने आप करना है। तो D पार्ट में ये देखिए यहाँ पे हमारा कितने डिजिट तक गया है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट तक गया है। तो 8 डिजिट तक गया है, तो यहाँ पे आप इसको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, ये करोड़ तक हमारी नंबर बन गए हैं, करोड़ तक डिजिट गई है और ये 8 डिजिट में है, 8 में। तो आप इसको रीड करेंगे 2 करोड़ 67 लाख 23,592। तो यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू निकालनी है कलर डिजिट की। कलर डिजिट क्या है आपका, यहाँ पे कलर डिजिट आपका 2। तो इस 2 की आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना है कि 2 कौन से प्लेस पे है। 2 डिजिट है जो वो करोड़ प्लेस पे है, और करोड़ के पीछे आपने पता है कि आपकी 5 जीरो नो 5 नहीं 7 जीरो आती हैं, 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको रीड करेंगे तो आप 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो देखो
करोड़ 8 डिजिट पे होता है, तो 8 का मतलब है एक तो हमने राइट कर दिया, बाकी बच गए 8 माइनस 1, कितने बच गए 7। तो 7 जीरो और इसके पीछे आ जाएंगी। आपने ये देखना है कि ये जो भी कलर्ड डिजिट है वो प्लेस कौन से पे है। 1000 पे है मान लो, तो उस 1000 पे 4 आता है, 4 पे हमने एक 4 लिख दिया और उसमें से 4 में से 1 करेंगे तो 3 बच गया, तो इसके पीछे 3 जीरो लगाएंगे आप, तो देखो ये 4000 आपका हो जाएगा। मान लो आपने यहाँ पे 3 है, 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 तो ये हमने राइट कर ही दिया, लेकिन 3 कौन से डिजिट पे है 1000 पे है, और 1000 के पीछे कितनी जीरो आती हैं 3 जीरो, तो ये आपकी इसकी 3 की प्लेस वैल्यू हो गई। तो आपने पजल नहीं होना, आपने 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपके जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन 1 का डी पार्ट है उसमें 2 की ही पूछी है, तो 2 कलर डिजिट है और उसकी हम प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 को तो हम राइट कर ही देंगे। इससे आगे क्योंकि करोड़ है हमारा, तो आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, नहीं तो हमें 1 करोड़ से इसको मल्टीप्लाई करनी चाहिए, 1 करोड़ से, लेकिन ये बहुत लंबी संख्या हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट मेथड में अपनाते हैं। 2 राइट किया आपने, और इससे आगे देखिए कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके आगे 7 जीरो लगा दे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका हो गया 2 करोड़, तो और ये आपकी प्लेस वैल्यू भी होगी। आंसर इज 2 करोड़। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके एक्सरसाइज 1A का जो क्वेश्चन 1 था, इसके मैंने 2 पार्ट समझा दिए, ए और डी। आपने ये बी सी और ई अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं हम। करते हैं आगे फिर। ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, 32 मिनट्स की हो चुकी है, तो इसलिए हम सेकंड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और आप आज भी ये हम वीडियो एंड करते हैं, और आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से काम करें बेटे। थैंक यू।